हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन या फैमिली एंड रिलेशन के बारे में। आपको पता है ब्लड रिलेशन कहते हैं जब हम, तो कुछ रिश्ते हैं जो नज़दीकी होते हैं पर ब्लड रिलेशन के नहीं होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इसलिए बेहतर होता है कि इस चैप्टर का नाम फैमिली एंड रिलेशन रखा जाए। तो इस चैप्टर में कुछ बच्चों को बहुत समस्या होती है। हमारे घर की माताएं बहनें जो हैं इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर लेती हैं, पर लड़कों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लड़कियों को भी दिक्कत होता है। जब वो बड़ी हो जाती हैं तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है रिश्तों के बारे में। ये चैप्टर बहुत आसान है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चैप्टर बहुत आसान है, और ये इस चैप्टर को बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे कि क्वेश्चन रहता था तो उसमें अपने को रख लेते थे, उसके बाद उसमें जोड़ते थे कि मेरी माँ तो मेरे पिताजी, उसका भाई, उनका बेटा, उनका दामाद, इस तरह से अपने को जोड़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कभी कभी तो हल हो जाता है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ए बी करके, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, और एक्चुअली वो सही मेथड भी नहीं है, क्योंकि आगे के एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से नहीं बनेंगे। इसको समझना बहुत आसान है। समझने के लिए क्या करना है, ये मैंने एक लाइन खींचा और इस लाइन को आप समझ लीजिए, फैमिली एंड रिलेशन या ब्लड रिलेशन का चैप्टर खत्म। अब कहिएगा कि सर इससे क्या समझे हम, तो देखिए इस लाइन में यहाँ पे मान लीजिए कि हम हैं, हम मतलब आप। अब इस लाइन में एक लाइन ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो ये हमारे जनरेशन को बता रहा है। ये लाइन हम अपने जनरेशन के लिए खींचे हैं। इसमें एक ऊपर गए अगर, तो ये इस जनरेशन में कौन आएंगे, हमारे फादर आएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो कौन आएंगे, ग्रैंडफादर आएंगे या ग्रैंडमदर आएंगे, फादर या मदर आएंगे। इसके नीचे जाएंगे तो हमारा बेटा बेटी आएगा, सन डॉटर, और इसके नीचे जाएंगे तो पोता पोती वगैरह होगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगी। अब देखिए हम जब हैं यहाँ पे, तो हमारे जनरेशन में कौन होगा, हमारे जनरेशन में कौन कौन आएगा, हम हैं, हमारा भाई होगा, हमारी बहन होगी, हमारा सब तरह का भाई होगा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जितना मौसेरा, सारे तरह के भाई और बहन। इंग्लिश में उसको आसानी से हम लोग सिर्फ एक वर्ड बोल देते हैं, कजन। कजन जब बोलते हैं तो पता नहीं चलता है कि रिश्ता किस तरह का है, बट इंग्लिश में तो उसी तरह से बोल देते हैं, सिर्फ कजन। जब ममेरा भाई बोलते हैं या मौसेरा भाई बोलते हैं या चचेरा भाई बोलते हैं, तो उसमें हम लोग को रिश्तों के अहमियत के बारे में या क्लोजनेस के बारे में थोड़ा पता चलता है, लेकिन कजन से बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। एनीवे, तो ये हमारे जनरेशन को बता रहा है। हमारे जनरेशन में सिर्फ भाई बहन ही नहीं आएंगे, कौन आएगा, भैया, भाभी, साला, साली, ये सब किसके जनरेशन के। हम हैं तो हमारा साला किस जनरेशन में आएगा, हमारे जनरेशन में आएंगे। हमारी भाभी किस जनरेशन में होंगी, हमारे जनरेशन की होंगी, क्योंकि भैया हमारे जनरेशन के हैं। तो ये लाइन जो है ये हमारे जनरेशन को बता रहा है। भैया रहेंगे तो प्लस साइन, मतलब मेल रहेगा तो प्लस साइन, और फीमेल रहेगा तो माइनस साइन दे देंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम समझाएंगे आपको, बट इस लाइन को आप समझिए। जो हम बोले थे आपको शुरू में कि ये लाइन समझना है, तो इस लाइन में कौन है, यहाँ पे हम हैं, और इसमें हमारे जनरेशन के लोग हैं। इससे ऊपर वाले जनरेशन में हमारी माँ, हमारे पापा, पिताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फूआ, फूफा, सब आएंगे, और भी आएंगे, सास, ससुर, ये भी हमारे जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर के हैं, ये पिताजी के जनरेशन के हैं। अब इसमें भी जो प्लस और माइनस दे देंगे, जो मेल होंगे उनके लिए प्लस, और जो महिला होंगी उनके लिए माइनस, फीमेल के लिए माइनस। पिताजी के जनरेशन में कौन आएंगे, पिताजी के भाई आएंगे, चाचा मतलब मामा आएंगे, मामी आएंगी, मौसा, मौसी,
सास ससुर वगैरह सारे हमसे एक जनरेशन ऊपर के हैं, तो वो लोग आएंगे। ग्रैंडफादर में क्या है? दादा दादी नाना नानी, और कोई नहीं आएंगे। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना के लिए प्लस और दादी और नानी के लिए माइनस। यहाँ पे हम बताया आपको कि चचेरा भाई ममेरा फुफेरा जितना रहता है सब में कजन बोल दिया जाता है, और इंग्लिश में इसमें सब में क्या बोल दिया जाता है? अंकल बोल दिया जाता है, इसमें कज़न बोल दिया जाता है। अब हम अपने से नीचे के जनरेशन में अगर देखें तो हमारे नीचे के जनरेशन में कौन आएगा? बेटा बेटी भतीजा भतीजी भगना भगनी, ये सब आएंगे हमसे नीचे के जनरेशन में। इसमें भी मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। बेटा बेटी भतीजा भतीजी भगना भगनी सब हमसे नीचे के जनरेशन में है। और इससे नीचे के जनरेशन में कौन आएंगे? दादा पोता पोती नाती नतनी, मतलब ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। पोता के लिए ग्रैंड और नाती दोनों के लिए ग्रैंडसन, और पोती और नतनी की दोनों के लिए ग्रैंड डॉटर वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। इस बात को आप समझ गए तो आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। ओके, अब देखिए, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि राम के पिताजी, तो राम अगर यहाँ पे है तो राम के पिताजी कहाँ जाएंगे? एक जनरेशन ऊपर। पिताजी हैं तो प्लस साइन। राम के पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी किस में जाएगी? पिताजी की पत्नी इनके लाइन में आएगी, माइनस साइन होगा। पिताजी की, राम के पिताजी पिताजी की पत्नी के पिताजी, इनके पिताजी कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। का इकलौता बेटा, का इकलौता बेटा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, क्योंकि ये पत्नी के पिताजी हैं तो ये तो लड़की हो गई। अब बेटा कौन होगा? दूसरा कोई होगा, और इकलौता है तो सिर्फ एक ही होगा। पूछेगा कि राम का कौन लगेगा, तो आप क्या बताएंगे? राम के पिताजी, पिताजी की पत्नी मतलब राम की माँ, माँ के पिताजी मतलब नाना, और नाना का इकलौता बेटा क्या लगेगा आपका? राम का मामा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। प्लस माइनस सिंबल जरूर देंगे, उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा जब क्वेश्चन बन जाने के बाद कि ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। या जैसे ए के पिताजी, तो ए के पिताजी, पिताजी की पत्नी, पत्नी की माँ ऊपर जाएंगे, माँ की, माँ का बेटा नीचे आएगा, बेटा का बेटा, ए का कौन लगेगा? तो पिताजी, पिताजी की पत्नी माँ, माँ की माँ, नानी, नानी का बेटा, मामा, मामा का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई। अगर हम इसको बोल दें कि x है, तो अगर पूछेगा कि x a का क्या लगेगा? x a का क्या लगेगा? तो ममेरा भाई। लेकिन अगर बोलेगा कि a x का क्या लगेगा? a x का क्या होगा? ममेरा का उल्टा क्या होता है? फुफेरा। तो ये हो जाएगा फुफेरा भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस तरह से समझ रहे होंगे। अब हम 2-4 क्वेश्चन आपको कराते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन इस पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हल करेंगे, और जो तरीका बताया है जनरेशन वाइज आप लाइन खींचेंगे, उस तरह से आप बनाते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? बी क्यू का पिता है, तो बी किसका पिता है? क्यू का। फिर क्या बोलता है? बी किसका पिता है? क्यू का। तो बी में हम प्लस साइन दे दिए। बी की केवल 2 संतानें हैं, बी की केवल 2 संतानें, तो एक तो क्यू का पिता हो गया, तो एक संतान ये हो गया, दूसरी संतान ये होगी कोई। फिर बोलता है, अभी इसमें हम प्लस माइनस नहीं दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कि क्यू बेटा है या बेटी है। क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है? आर का, आर का भाई है। तो ये तो पता चल गया कि 2 संतान कौन कौन है? क्यू और आर, और क्यू क्या है? भाई है, इसका मतलब प्लस साइन हो गया। लेकिन अभी इसके बारे में नहीं पता है कि भाई है या बहन है। आगे पढ़ते हैं। आर पी की पुत्री है, आर पुत्री है, पुत्री है मतलब माइनस किसकी पुत्री है? पी की। तो पी ऊपर जाएगी क्योंकि ये माँ हो गई, या क्योंकि ये इसकी संतान है
तो ये तो पिताजी हो गए थे, पहले ही क्यू के पिता थे और इसकी ये संतान थी, तो इसके भी पिताजी हुए। और फिर बोल रहा है कि पी जो है आर की माँ है, मतलब आर पुत्री है, मतलब ये माँ है, क्योंकि पिता तो पहले ही हो गए इसलिए माइनस श्योर हो गया। अब ए पी की नतनी है, ए क्या है, पी की नतनी, तो नतनी क्या होता है, बेटी की बेटी, ए पी की नतनी है तो ये माइनस साइन हो गया। अब पी की नतनी है ए, तो नतनी किसको बोलते हैं, बेटी की बेटी को। अब क्या बोल रहा है, एस ए का पिता है, एस क्या है, ए का पिता है, ए का पिता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस साइन है यहाँ पे, एस पिता है तो एस प्लस साइन हो गया ए का। अब ये नतनी हुई थी और इसकी ये माँ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो एस का क्यू से क्या संबंध है, एस का क्यू से क्या संबंध है, ये दामाद हो गया, ये बेटी है, ये इसके हस्बैंड है, तो ये दामाद हो गया, पी के दामाद, पी और बी के दामाद हो गए। बोल रहा है हमसे कि एस का क्यू से क्या संबंध है, लेकिन क्यू से क्या संबंध होगा, क्यू के ये क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ वैसे साला और बहनोई दोनों को बोलते हैं, हिंदी में बोले तो बहनोई या फिर जीजा, जो भी ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा। किसका बोल रहा है, एस का क्यू से, तो क्यू से क्या हो गया, जीजा हो गया। अगर बोलता क्यू का एस से क्या संबंध है, तो क्यू क्या हो जाता, साला हो जाता, इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ ही होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम कर ले रहे हैं, बी क्यू का पिता है, बी किसका पिता है, क्यू का। बी की केवल 2 संतान है, मतलब बी के 2 संतान होंगे, एक तो पहले यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, उसके बाद भी प्लस माइनस नहीं किए थे। क्यू आर का भाई है, जब भाई बोला तो इसको प्लस दिए। आर पी की पुत्री है, अभी ये नहीं पता चल रहा था क्या पी की पुत्री है, जब बोल दिया तो फिर ये माइनस हुआ। ए पी की नतनी है, ए नतनी है, तो फिर बेटी की बेटी हो गई। उसके बाद एस ए का पिता है, ए का पिता एस हो गया, तो एस का क्यू से क्या संबंध है, तो एस का पूछ रहा था संबंध क्यू से, तो बहनोई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। घर में अगर माँ अगर बताएंगी आपको या कोई बोलेगा कि फलाने के फलाने वो उसके मामा के बेटा के दादा या पोता, जो भी बोलना शुरू कर देंगे, मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। हम बोलेंगे कि लाइए, आप भी बोलिएगा कि लाइए, 1 मिनट रुकिए, कॉपी पेन लाते हैं, उसके बाद बताएंगे, तो सब हंसेंगे नहीं। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन या फैमिली एंड रिलेशन से, बिल्कुल पूछता है क्वेश्चन, और आपको इसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक बेहतर तरीका है, अपने ऊपर लेकर नहीं बनाएंगे। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती पुत्री है। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सूरज ने लड़की की ओर संकेत करते हुए, अभी लड़की की ओर इशारा करके बोल रहा है, सूरज कौन बोल रहा है, सूरज ने कहा, किसके बारे में, वह जो लड़की है मेरे पिता मतलब सूरज के पिता, कहाँ जाएंगे, ऊपर, मेरे पिता, सूरज नाम से लड़का लग रहा है, क्लियर है ये। सूरज ने कहा, वह अभी लड़की के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसका अभी फिगर में हम लोग नहीं बनाए हैं। वह मेरे पिता मतलब सूरज के पिता के दामाद, पिता के दामाद कौन होंगे, किस लाइन में आएंगे, सूरज के बराबर में आएंगे, दामाद नीचे आएगा। वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती पुत्री है। वो जो लड़की के बारे में सूरज बोल रहा था, क्या कह रहा था सूरज, कि वह मेरे लड़की जो है सूरज के पिता के दामाद की इकलौती पुत्री है ये लड़की। तो वह लड़की सूरज की कौन लगती है, लड़की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। क्लियर, सूरज बोल रहा था मेरे पिता के दामाद सूरज के बराबर में आ गए, की लड़की कौन है, वह लड़की, तो लड़की क्या लगेगी, सूरज की भांजी लगेगी, क्योंकि दामाद है, मतलब ये दामाद सूरज के कौन लगेंगे, बहनोई लगेंगे, बहनोई की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ओके, मज़ेदार क्वेश्चन होता है, पेपर पेंसिल से बनाएंगे और ये आपका बनता चला जाएगा। अब एक थर्ड टाइप का देखिए, इसी तरह से एम के का भाई है, एम के का भाई है, एम के बारे में बोल रहा है, के का भाई, अभी के बारे में नहीं है।
टी एम की बहन है। टी किसकी बहन है? चलिए इधर लिखते हैं, टी एम की बहन है तो यहाँ कर दे रहे हैं, टी एम की बहन है, जे टी का भाई है। अब बोल रहा है जे, इधर से मैं करता हूँ फिर से, के एम का भाई है। के किसका भाई था? एम का। टी एम की बहन है, के एम का भाई है, के भाई है इसलिए प्लस, अभी एम के बारे में नहीं पता है। अगला बात है टी एम की बहन है। टी किसकी बहन है? एम की। इस साइड में खींचते हैं, टी एम की बहन है इसलिए माइनस, अभी भी एम नहीं पता है। जे टी का भाई है। जे किसका भाई है? टी का। अब ये सब आपस में भाई बहन हो जाएंगे। जे टी का भाई है। एच जे का पिता है। एच किसका पिता है? जे का। एच पिता है, एच जे का पिता है, तो एच यहाँ आ गया। ऊपर जाएंगे पिताजी। के एच से कैसे संबंधित है? अब पूछ रहा है के एच से कैसे संबंधित है। एक मिनट, एम के का भाई है, सॉरी एम के का भाई है। अब पूछ रहा है के एच से कैसे संबंधित है। के के बारे में कोई चर्चा नहीं है, फिर से हम आपको कर दे रहे हैं। एम के का भाई है, एम के का भाई है तो प्लस साइन, टी एम की बहन है, टी एम की बहन है तो माइनस साइन, जे टी का भाई है, जे टी का भाई है तो प्लस साइन, एच जे का पिता है, एच जे का पिता है तो प्लस साइन। पूछ रहा है के एच से कैसे संबंधित है। के बारे में पूछ रहा है जिसका सिंबल प्लस या माइनस कुछ भी नहीं आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर आप कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर नहीं निकलेगा, या फिर रहेगा बेटा या बेटी। ये सब आपस में भाई बहन थे, तो इनका ये बेटा था, ये बेटी, ये बेटा। अब इसके बारे में नहीं पता है तो बेटा या बेटी ही हो गया, ठीक है। या फिर इसमें कोई दो ऑप्शन रह सकता है, बेटा या बेटी, या करके देगा तो, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यदि B क्रॉस C का अर्थ है B पुत्री है C की, B प्लस C का अर्थ है पति है C का, माइनस का अर्थ है B बहन है C की, तो M प्लस N माइनस P क्रॉस Q का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ इसका वैल्यू है। क्रॉस का मतलब पुत्री, प्लस का मतलब पति, और माइनस का मतलब बहन। तो अगर हमारा क्वेश्चन में है M प्लस N माइनस P क्रॉस Q, तो M प्लस N मतलब P प्लस का अर्थ क्या दिया था? पति, तो M पति है N का, तो M पति है N का, पति है तो ये प्लस होगा, पति है तो इधर पत्नी होगी। M पति है N का, N माइनस P, P का अर्थ माइनस का अर्थ क्या दिया था तुम्हारे यहाँ पे? बहन, तो N बहन है किसकी? P की। अब N बहन है P की, पत्नी थी तो माइनस हो ही गया था, तो बहन है तो देने का जरूरत अब नहीं रह गया। अब P क्रॉस Q का अर्थ है, सॉरी हाँ, P क्रॉस Q, क्रॉस का अर्थ क्या है? पुत्री, P पुत्री है C के। अब इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे अब कर दिया कि P पुत्री है Q की, P पुत्री है Q की। अब देखिए आपसे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, M साला है Q का, M साला रहने के लिए तो एक लाइन में रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। M चाचा है Q का, M चाचा तो ऊपर जाएंगे ना, और Q से नीचे है तो ये भी ऑप्शन छट गया। M दामाद है Q का, M दामाद होगा Q का, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे, और ये पत्नी की ये पुत्री यहाँ पे बताया था, तो ये माइनस थी। ये इसकी बहन है और ये इसकी माँ या पिताजी है, तो ये पुत्री ये भी है, और पुत्री के पति क्या होंगे? दामाद, तो M दामाद है Q का होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? Q सास है M की, इसको भी चेक कर ले। Q सास है M की, इसमें प्लस या माइनस दिया नहीं था, तो सास होगा या ससुर होंगे ये तो पता नहीं चल रहा है, तो Q सास है M का नहीं पता चल रहा है हम लोग को, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? M। तो इसलिए प्लस और माइनस का बहुत वैल्यू होता है। अब इससे और अधिक क्वेश्चन आप चाहते हैं तो इसके लिए अगले वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन केवल कराएंगे, और इसके लिए लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जिसका जवाब हम आपको देंगे, या फिर एक वीडियो ही बना देंगे।
तो आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाएं, लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे आपको मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।